आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है सत्य को समझना। आज का युवा क्यों सेक्स को प्यार, पैसे कमाने को जीवन का उद्देश्य, दारू को शांति ऐसा क्यों समझ के बैठा हुआ है? यह थोड़ा विचार करना ही होगा। हरिओम। एक प्रश्न है, क्या यह भ्रम अर्थात कंफ्यूजन की पराकाष्ठा नहीं है कि हम मूर्खतापूर्ण कार्यों में ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं और उल्टे सीधे कामों को हम सत्य समझने लगते हैं? जैसे घंटी बजाने और कीर्तन करने को धर्म समझने लगते हैं, कथावाचकों को हम धर्मगुरु समझने लगते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को हम प्यार समझने लगते हैं, हम अपने जीवन का उद्देश्य पैसा कमाने को समझने लगते हैं। शांति का मतलब दिमाग का थोड़ा सा कम काम करना, उसके लिए दारू और अन्य नशे यह करना, इसको हम शांति ऐसा कुछ समझते हैं। क्या सही है? थोड़ा विचार करें। आगे की बात करते हुए सफलता और असफलता, सक्सेस और फेलियर, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। भाई, हम अपने जीवन में या तो सफल होते हैं या असफल होते हैं, लेकिन यह करीब करीब 95% हमारे कर्म यानी कि एक्शन पर डिपेंड करता है। एक्शन मस्ट बी राइट, लेकिन राइट एक्शन यानी कि सकर्म, यह क्या होना चाहिए? ये सकर्म होना चाहिए या सुकर्म होना चाहिए? सकर्म या सुकर्म? क्या हम सही काम करें, उससे पहले यह जानना होगा कि हम कोई भी पर्टिकुलर सही काम को करें कैसे। वह राइट प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि हमारा हर काम सही ही हो जाए और गलती की संभावना न रहे, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और यदि हम हर एक काम को सही अर्थात करेक्ट और राइटफुल तरीके से करने की कला सीख लेंगे तो हम उस काम में सफल हो पाएंगे। फिर चाहे नौकरी का एग्ज़ाम हो, पिताजी या दादाजी की बीमारी में देखभाल हो, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो या कोई और परफॉर्मेंस हो, हम यहाँ पर सही दौड़ने के तरीके से लेकर प्रभु के दर्शन तक सभी कार्यों को इसमें शामिल कर सकते हैं। एक अन्य बात, परफॉर्मेंस यानी कि आपको सटीक और राइटियस एक्ट पर डिपेंड करती है। परफॉर्मेंस आपके सही और राइटियस एक्ट पर यह डिपेंड करती है। नॉर्मली मनुष्य का दिमाग माया में ग्रसित रहता है, यानी कि कुछ इल्यूजनरी माइंड रहता है आदमी का, इल्यूजनरी स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात भ्रम, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन, इन सब चीज़ों में वो पड़ा रहता है। जो कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वह मनुष्य में कम होता है। इसको आप आईक्यू लेवल से भी समझ सकते हैं, यह बहुत कम होता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई एग्जाम पास कर लिया, आईएएस पीसीएस बन गया, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका मतलब कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है। वो कुछ समय के लिए हाई था, फिर नीचे आ गया। तो परिणाम क्या होता है कि इसका परिणाम लो आईक्यू होता है और जीवन में असफलता होती है। कुछ कथा सरित, कुछ प्राचीन प्रमाण, तो इस तरीके से ये आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं दत्त स्वामी जी, यानी कि दत्तात्रेय जी, उनके 24 गुरु थे और उनमें से एक टोकरी बनाने वाला अपने काम में इतना मगन रहता था कि राजा की सवारी निकल जाने के बाद भी उसे होश नहीं रहता था। तो इसी गुण से प्रभावित होकर मात्र कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव दत्तात्रेय स्वामी जी ने उसको अपना गुरु बनाया है, केवल इसी काम के लिए कि वह टोकरी बनाने में इतना मगन था कि राजा की सवारी निकल गई, उसे होश नहीं रहा। यही चीज आप अर्जुन द्वारा मछली भेदन और चिड़िया की आंख के भेदन करने पर, इन दो घटनाओं से भी आप सीख सकते हैं। एकलव्य द्वारा बिना गुरु के केवल कंसंट्रेशन के द्वारा गुरु की मूर्ति को ही गुरु मान लिया और अर्जुन से भी प्रवीण होने का मामला ये सबको पता है। कई लोग एक ही बार में अपना एम अचीव कर लेते हैं और कई लोग एक ही बार में सब कुछ समझ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बार बार प्रयत्न करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, अपने दुर्भाग्य को दोष देते हैं। जबकि गीता के श्लोक में प्रभु साफ साफ कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई, ऑल यू कैन डू इज जस्ट एक्शन, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। कर्म जो है वही कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होगा वो आपको नहीं मालूम है, आपके हाथ में ही नहीं। मूल बात यह है कि आपका माइंड यदि जागृत है तो आप जीवन में काफी आगे जा सकते हैं।
इसके माध्यम से आप प्रभु के साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं और अपने आप को ट्रेंड करने के बाद अपने आप को स्वयं बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यह काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। गुरु आपको केवल गाइड कर सकता है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपको तरीका, रास्ता, प्रकार, पथ्य, अपथ्य, विचार, व्यवहार, कुव्यवहार सब बताने के बाद, यह सब गुरु बताएगा, यह सब बताने के बाद भी करना तो आपको ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होते चले जाएंगे और आपका विजन क्लियर, मोर क्लियर होता ही चला जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक स्नाइपर राइफल वाला अपने लक्ष्य को ध्यान करने के बाद उसको वो धीरे धीरे करके आगे उसमें जाता है। आपको निजी जीवन में कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा तो आपको कुछ कुछ चमत्कार जैसे महसूस होंगे। वो चमत्कार नहीं होते हैं, मतलब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन सामान्य मनुष्य को चमत्कार लगते हैं। लेकिन वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने के बाद ये चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। इसके लिए लेकिन साधन करना पड़ेगा। साधन का मतलब साधना करनी पड़ेगी। साधना का मतलब अपने आप को साधना, अपने आप को टेम करना, अपने आप को ट्रेनिंग देना। आप अपने माइंड पर इस तरीके से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप अपनी स्वयं कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं और ध्यान की उच्च अवस्था में पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। शीघ्र ही ये सब क्रियाएं आपको बता दी जाएंगी। साथ ही साथ ये है कि मनुष्य का मूल उद्देश्य पैसा है या मान सम्मान प्राप्त करना है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब चीजें ये आपको रोकती हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं जीवन में कुछ प्राप्त करना तो आपको इनसे बचना पड़ेगा। हरिओम। जय जय सीताराम।